इन्होंने मेरे साथ किया, तमाम वीडियो साथ साथ मैंने अपनी आवाम को दिखाई कि देखें मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने फिर भी दुआएं दी, बद्दुआ ना दी, क्योंकि मैं सैब औलाद हूँ। बाकी आप खुद समझ लें, समझदार हैं। इन्होंने मेरे घर को सील करके, हर घर मेरा इम्तियाज़ुद्दीन डार का मेरा घर था, बच्चे माँ को मिलने के लिए आते, घर से निकाल दिया छोटे छोटे बच्चों के साथ। मैं सड़क पे बैठकर मैंने रात गुजारी। आपकी अगर माँ होती तो बताओ आप लोग क्या करते। मैं कौम की माँ हूँ, शहर सियालकोट की माँ हूँ। मेरा इंसाफ 8 फरवरी को जब लेक्चर होगा तो मेरी शहर सियालकोट की आवाम इसे जवाब देगी। बात बेटे याद रखना, अवलीन दर्जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को दिया है। इन्होंने मेरे गिरेबान हाथ डाला है। माँ सांझी है, याद रखना। वोट डालते वक्त अपनी माँ को मद्देनज़र रख कर मेरा फैसला करना। मेरी आवाम मेरी फैसला करेगी, उस दिन ख्वाजा आसिफ को बताएगी, क्योंकि आगे से किसी की माँ के गिरेबान को हाथ न डाला जाए। बस मेरा इतना सा जवाब। ये बता दीजिए कि तौर पे जी हम कर रहे हैं, बिल्कुल पिटीशन एप्लीकेशन दायर की है। इलेक्शन कमीशन को हमने ईमेल भी की हुई है। कल जो हमारे साथ हुआ कि कागज़ नामजदगी जमा कराने में जो रुकावटें थी, तो उस सिलसिले में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ईमेल की। बजाते खुद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के पास एप्लीकेशन लेके गए, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि हम स्मूथली कागज़ जमा कराने के काबिल हुए। इन्होंने जी NA 71 सियालकोट से और PP 46 से कागजात नामजदगी जमा कराई। अच्छा माँ जी, ये भी बता दीजिए कि जो ये इलेक्शन होने जा रहा है, आपके सूरत हाल आपके सामने है, तो क्या आपके कोई खदशात हैं या आप समझते ये पुरअमन इलेक्शन होंगे? मुझे इतना पता है कि एक ऊपर भी दालत है। मैंने कुरान पढ़ा, तस्बीह पढ़े, तफसीर पढ़े। मेरा दीन से ज़्यादा तल्लुक़ है दुनिया से। बात की समझ आई आप? जिस साहबान ने मेरे लिए अल्फाज उठाए हैं और उन्होंने लिखा है कि जो उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ, मैं ता दिल की गहराइयों से अपने उस भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा सेहत कामला में रखे और ज़िंदगी हमेशा के लिए सेहत की दे। मेरी उस भाई के लिए दुआ है। मुझे समझ आ रही है कि दुनिया में ऐसे भी इंसान है जो कि आवाज़ उठाते हैं।